अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ मैथ 100 की असाइनमेंट नंबर 1 आपसे शेयर करने जा रही हूँ। टोटल इसके मार्क्स हैं 23 में इसकी लास्ट डेट है और ये सेक्शन इंचार्ज है डॉक्टर अजमल अली। ठीक है, आप लोगों ने अपने अपने सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट ही जो है वो कंप्लीट करके अपलोड करनी है। अगर आपने दूसरे सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट अपलोड की देन आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग LMS से अपने कंफर्म जो आपके इंचार्ज हैं उन्हें कंफर्म करके अपनी असाइनमेंट्स आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवेल्युएट द फॉलोइंग, बहुत इजी सी असाइनमेंट है। आपको वैल्यू दे दी गई है z 1 + 3 आयोटा 1 - 5 आयोटा। ठीक है, इसको आपने सिंपल एवेल्युएट करना है। एवेल्युएट करने के लिए आप सिंपल इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। आपने प्रीवियस जो है क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि रैशनलाइजेशन कैसे होती है, कि आपके पास जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उस वैल्यू से आप जो है वो मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ। ठीक है, लाइक अब देखिए यहाँ पे 1 - 5 आयोटा है, तो आपने इसको 1 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है और 1 + 5 आयोटा से ही इसको आपने डिवाइड भी करना है। डिवाइड करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 1 1 ज़र 1 हो जाएगा आपके पास। 3 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो, सॉरी 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आयोटा आ जाएगा। फिर आपके पास 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 होगा तो 3 आयोटा आएगा। 3 आयोटा मल्टीप्लाई 5 आयोटा होगा तो आपके पास 15 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल सी इसकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह नीचे जो दोनों डिनोमिनेटर में है वो भी मल्टीप्लाई होंगे। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पुटिंग करेंगे। पुटिंग करने के बाद हमारे पास ये सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम आपको पता है कि मॉड्यूल किस तरह से लेते हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट का हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने जो वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर रूट 14 का अलग से स्क्वायर रूट ले लिया हमने, सॉरी स्क्वायर ले लिया। ठीक है, और स्क्वायर रूट में यानी कि आपको मैं बता दूं, ये देखिए मैंने ऊपर मैं दोबारा से इसको बता देती हूँ। ये 14 है, 14 का हमने अलग से स्क्वायर रूट लिया यानी कि 14 स्क्वायर रूट के अंदर हमने वैल्यू लिखी। 14 का स्क्वायर अलग प्लस 8 का स्क्वायर हम अलग से लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको हम लोग अलग से जब इनका स्क्वायर लेंगे, 14 का स्क्वायर लेकर 8 का स्क्वायर लेके वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 260 वैल्यू आ जाएगी। 260 हमें पता है कि हमारे पास 4 × 65 भी होता है, मीन्स कि हम इस वैल्यू को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप 4 को 65 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 260 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। 65 के ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास 26 है, ये 2 इस 26 से कैंसिल होगा, 13 आ जाएगा और ऊपर आपकी जो स्क्वायर रूट में वैल्यू है 65 वो एज इट इज़ ही रहेगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर असाइनमेंट के हवाले से कोई भी आपकी क्यूरी है, आपको कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा या कुछ भी, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ईजी सा है। जस्ट आपको मैट्रिक्स दे दिया है। ठीक है, मैट्रिक्स ए दे दिया है आपको, साथ में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दे दिया है और कहते हैं फाइंड करें a² - 5 आयोटा। अब सिंपल है, आपने ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको पता है आप a × a करेंगे, यानी कि a को a से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, a। अब आपको जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है वो भी अच्छे से आती होगी। मैं यहाँ पे आपको जस्ट फर्स्ट वाली रो और कॉलम का बता देती हूँ। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 को हमने अगर पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है तो कैसे, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 1 × 0 0। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट देखें, इस फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से अब करेंगे तो 1 × 2 2 आ जाएगा, 2 × 1 2 आ जाएगा और 1 × 0 0 आ जाएगा। इसी तरह अब इसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 1 × 1
1, ठीक है। और इसी तरह से आपने बाकी की भी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास ए स्क्वायर, आपके पास जो मैट्रिक्स है वो गिवन हो जाएगा। नेक्स्ट इसका स्टेप क्या है, आपने 5 को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, 5 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 5i भी आपके पास आ जाएगा। जस्ट अब आपने सिंपल इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है दोनों मैट्रिक्स को, यानी कि ए स्क्वायर को माइनस करना है 5i से, तो आपके पास ये लास्ट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज गिवन बाय z इक्वल टू i डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ z। सेम वही जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसको किया है, सेम वैसे ही करना है। z आपके पास गिवन है, आपने इसको रेशनलाइज करना है, ठीक है। रेशनलाइज का मैंने आपको बता दिया है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसी से डिवाइड भी, उसी से मल्टीप्लाई भी करते हैं, उसी से डिवाइड भी करते हैं ऑपोजिट साइन के साथ, ठीक हो गया। z इक्वल टू आयोटा, इसके बाद यहाँ पे आपके, अच्छा ये आपने यहाँ पे कर दिया रेशनलाइज के लिए, इस फॉर्म में लिख दिया आयोटा 1 आयोटा, फिर आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। इसी तरह डिनोमिनेटर की वैल्यूज को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। पुटिंग करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ गया, अच्छा ये ऊपर है। इसके बाद पुटिंग करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1 प्लस आयोटा, मीन्स कि इसको हमने रीअरेंज कर दिया। -1 हमने पहले लिख दिया है, आयोटा हमने बाद में लिख दिया, नीचे वाली वैल्यू को हमने माइनस माइनस हमारे पास क्या होते हैं प्लस, तो 1 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसको रीअरेंज कर देंगे। करने के बाद सेम वही जिस तरह हमने ऊपर, हमें पता है कि हम मॉड्यूलस किस तरह मालूम करते हैं, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी रियल पार्ट का भी और स्क्वायर पार्ट का कॉम्प्लेक्स पार्ट का भी हम स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर लेंगे। ये डिवाइड में 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद स्क्वायर रूट 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला स्क्वायर, ये 1 + 1 हमारे पास 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। और आपको पता है कि जब भी ऊपर स्क्वायर रूट 2 हो और नीचे सेम उसी की वैल्यू हो तो हम उस वैल्यू को 1/√2 लिख देते हैं। या दूसरी तरह से आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि आपने इसको रेशनलाइज किया है किससे, स्क्वायर रूट 2, ठीक है। मीन्स के स्क्वायर रूट 2, अगर आपने इसको समझना है कि ये किस तरह से आया है तो स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, और स्क्वायर रूट 2 से ही आप इसको डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो जब ऊपर वाले स्क्वायर रूट 2 से करेंगे तो वो स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास वहाँ पे 1 बच जाएगा, और एज इट इज़ आपके पास नीचे भी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको आप बेशक बाद में किसी शॉर्ट लेक्चर से आप बेशक इसको क्लियर कर लीजिएगा अपने कॉन्सेप्ट को, लेकिन अभी उसमें आपने असाइनमेंट में ये चीज़ नहीं लिखनी, डायरेक्ट आपने इसको करना है। तो आपके पास ये लास्ट वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, आपकी ज़्यादा लेंथी ना हो, जल्दी से हम इसको कंप्लीट करते हैं। प्रूफ दैट f of x इक्वल टू x³ + 9x इज एन ऑड। अब इसमें क्या है, यहाँ पे आपको वैल्यू दी है, कहते हैं इसे प्रूफ करें कि ये ऑड है। ऑड के लिए आपको सिंपल सी पुटिंग करनी है, x को -x की जगह पे रिप्लेस कर देना है, ठीक है। जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ पे आपने -x की पुटिंग करनी है। ये देखिए x³ के साथ भी -x, यहाँ भी माइनस, इसके बाद ये -x³ माइनस ये प्लस, और ये माइनस माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास 9x आ जाएगा। माइनस हम कॉमन लेंगे तो x³ और ये माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, 9x आ जाएगा। तो आपके पास ये x³ + 9x किसके इक्वल है, f of x के। तो यहाँ पे जब आप f of x पुट करेंगे तो उसके साथ माइनस का साइन है, तो मीन कि हमारा जो आंसर है वो ऑड में है, ठीक है। इवन हो तो आपको पता है कि पॉजिटिव साइन होता है, ऑड में हो तो नेगेटिव साइन हमारे पास आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लेट y इक्वल टू f of x इक्वल टू 3x³ + 7 बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, देन फाइंड f of, यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए, देन फाइंड f of x y, ठीक है। सिंपल सी आपने ये वाली f इनवर्स y आपने फाइंड करना है। इसके लिए भी सिंपल सी जो है वो होगी, यहाँ पे देखिए y इक्वल टू f of x इक्वल टू 3x³ + 7, ये आपने एज इट इज सारी वैल्यू यहाँ पे लिख दी, ठीक है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए
कि एफ ऑफ एक्स है और ये वाई है। यहाँ पे ये जो एफ है ये वहाँ से राइट पे ले आएंगे, जब राइट पे लेके आएंगे तो वो एफ इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस एफ को आप यहाँ राइट पे लेके आएंगे, ये एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक्स बच जाएगा, ये आपकी इक्वेशन नंबर ए कहलाएगी। इसके बाद एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, 3x क्यूब प्लस 7। तो यहाँ पे अब आप देखें कि 3x क्यूब प्लस 7 आपके पास किसके इक्वल है, y के इक्वल है। देन आप यहाँ पे, या आप कह सकते हैं कि y आपने लिख दिया और इसकी जगह एफ ऑफ एक्स की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। मतलब दोनों तरह से आप इसको जैसे भी कंसिडर करते हैं कि आपके पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 3x क्यूब प्लस 7 के, और 3x क्यूब प्लस 7 किसके इक्वल है आपके पास, y के। ये देखिए ये ऊपर तीनों इक्वल है, ठीक है। तो ये आपके पास y के इक्वल है। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरीके से, ये प्लस 7 यहाँ पे आएगा तो y माइनस 7 हो जाएगा। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और जो पावर है वो इस तरीके से हम 1/3 की फॉर्म में लिख देंगे। अब सिंपल यहाँ पे x है, इसकी वैल्यू को उठा के आप यहाँ पे पुट करें तो देखिए f इनवर्स y इक्वल टू x की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ असाइनमेंट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।